हे दोस्तों, इन्वेस्टिंग कमांडो चैनल में आप सभी दिल से स्वागत है। आज बात करेंगे फेडरल बैंक और आईडीबीआई बैंक से रिलेटेड। यहाँ पर सबके क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी कंपनी बेस्ट होगी और लॉन्ग टर्म के लिए भी शॉर्ट टर्म के लिए भी। सभी के आंसर दूंगा और कंपैरिजन करके दिखाऊंगा कौन सी कंपनी तगड़ा रिटर्न प्रोवाइड करती है। सभी बातें आपके आगे ही है, पूरी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप लिसन करना, आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कौन सी कंपनी बेस्ट है। तो आप सबसे पहले बात करेंगे आईडीबीआई बैंक से रिलेटेड। इस रिलेटेड मैंने बहुत बार वीडियो डाल चुका हूँ और बता भी चुका हूँ कंपनी किस तरीके की है। आज भी बताऊंगा। लॉन्ग टर्म के लिए आपको बिल्कुल ही वॉलेटिलिटी ज़्यादा दिखती है और रिटर्न भी उतना कुछ तगड़ा नहीं देगी, इसलिए कहूँगा लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी को छोड़ देना। शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल ही आपको पैसा कमाते हुए नजर आएगी। यहाँ पर बात करेंगे तो ये कंपनी की, तो देख लीजिए 6 मंथ का रिटर्न देखना है कितना 10% रिटर्न परसेंटेज में दिखता है और रुपीज़ में देखें 3 रुपये का। अभी 3 रुपये आप बोलेंगे सर कितनी मामूली बात है। आपके पास कहूँगा लैक्स ऑफ शेयर होंगे तो 3 रुपये की आपको जो अमाउंट की क्या कीमत होती है वो पता चल जाएगी। तो कहूँगा कि बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए आपको बेनिफिट कमा कर देते हुए दिखेगी आईडीबीआई बैंक। अभी बात कर रहे थे फेडरल बैंक। फेडरल बैंक बिल्कुल ही शानदार रिजल्ट दिखाती भी है और अपना अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी दिखाती हुई नजर आती है। देख लीजिए इस कंपनी में अच्छा खासा परफॉर्मेंस नजर आता है। शानदार कंपनी का परफॉर्मेंस है। लॉन्ग टर्म के लिए आपको रिटर्न भी अच्छा खासा देखती है। बट ये दोनों कंपनी में बताना चाहूँगा, इन कंपनी से अच्छा आप दूसरी को भी जो सेलेक्टिव और 10 से 5 साल के लिए आप होल्ड करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो दूसरी कंपनीज आपको भर भर कर मिल जाएंगी। इंडिया में 6,000 कंपनी से ज़्यादा कंपनीज इंडिया में स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है, तो उस पर आप नज़र डाल सकते हैं, देख सकते हैं। तो फेडरल बैंक के बारे में भी बात करूँ तो लॉन्ग टर्म के लिए शानदार परफॉर्मेंस करती है। 57 रुपीज़ का आज का परफॉर्मेंस दिख रहा है इस कंपनी का, और ये भी 58 को भी क्रॉस करने के कगार पर दिख रहा है। अभी बात करें कंपनी की और भी इंटरेस्टिंग बातें, तो उससे पहले बात करना चाहूँगा इस कंपनी का बिजनेस कहाँ पर फैला है उसके बारे में। स्टार्टिंग कर लेता हूँ। इस कंपनी के जो शेयर कहाँ पर अवेलेबल है, बीएसई, एनएसई और लंदन में भी। ये सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है इस कंपनी का कि लंदन में आल्सो इस कंपनी का शेयर मिलता हुआ नजर आता है। तो और भी इंपॉर्टेंट देखेंगे इस कंपनी का जो रेवेन्यू, ये लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट क्यों हो सकती है मैं आपको बता रहा हूँ। रेवेन्यू देख लेना, मिलियन बिलियन में इस कंपनी का जो यहाँ पर पैसे के पास इतना सारा इस कंपनी के पास पैसा है। तो देख लीजिए इस कंपनी को कोई पैसे की कमी नहीं है, भर भर कर इस कंपनी के पास पैसा नजर आता है। और भी देखिए कंपनी के सेक्टर प्रोडक्ट जो देखेंगे तो उसके बारे में, तो रिटेलिंग्स जो है बात करेंगे, रियलिटी जो होता है उसके बारे में, फाइनेंस, इंश्योरेंस, लोन्स और मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग से रिलेटेड जो बात करें, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सब कुछ कंपनी के अवेलेबल्स है। और भी देखेंगे तो इंडिया की यहाँ पर आप देख लेना है, यहाँ पर दुबई में इस कंपनी का हेडक्वार्टर है और यहाँ पर इंडिया में कोची में भी इस कंपनी का यहाँ पर हेडक्वार्टर नज़र आता है। इंडिया की फेडरल बैंक है ये। और ये बात करेंगे तो प्राइवेट सेक्टर की बैंक है। आपको दिखना चाहिए सेक्टर कौन सा है, क्या है, तो आप बोलेंगे कि ये क्या सरकारी बैंक है क्या, तो नहीं, ये प्राइवेट बैंक है। अभी और भी दिखाना चाहूँगा जो इनके मार्केट कैप है उसके बारे में। 11,464 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप नजर आता है। और कंपनी पर देखेंगे तो खास करके रिटर्न ऑन इक्विटी शानदार नजर आता है इस कंपनी का। और भी इंपॉर्टेंट देखेंगे तो इसका सेल्स देखिए, प्रॉफिट भी देखिए, अच्छा खासा नजर आ जाता है। और इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे जो प्रमोटर होल्डिंग, प्रमोटर होल्डिंग इनके पास नहीं है पूरी तरीके से। फॉरेन निवेशक, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और जो म्यूचुअल फंड है उनके पास इन कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग नहीं है कम प्रमोटर के पास, बट दूसरे जो इन्वेस्टर उनके पास होल्डिंग नजर आ जाती है। अभी और बात करें आईडीबीआई बैंक। आईडीबीआई बैंक के बारे में बात करें तो प्राइवेट सेक्टर की बैंक है ये भी। और देखेंगे इस कंपनी के बारे में परफॉर्मेंस, इस कंपनी का मार्केट कैप थोड़ा ज़्यादा है फेडरल बैंक से, आपको दिख जाएगा। लगभग हम बात करेंगे 33,000 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप नज़र आता है। और भी देखेंगे इसमें खासियत, तो यहाँ पर इस कंपनी के प्रमोटर के पास आपको 98% की होल्डिंग नज़र आती है। बट यहाँ पर बताना चाहूँगा जो LIC है, LIC के पास 51 से ज़्यादा जो होल्डिंग LIC के पास है इस कंपनी की। यहाँ पर प्रॉफिट देखिए निगेटिव दिख रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी निगेटिव दिख रहा है, इसलिए कह रहा हूँ कि इस कंपनी को आप निगलेक्ट कर सकते हैं, फेडरल बैंक को सेलेक्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। सभी बातें आपके आगे, ऐसा नहीं कि मैं आपको कुछ छुपा रहा हूँ, बिल्कुल आपके आगे शो आउट कर दे रहा हूँ किस तरीके का बिजनेस है कंपनी का और क्या बात है इसका फैक्ट। अभी बताता हूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न, किसके पास कितने शेयर है इस कंपनी के। फेडरल बैंक के बारे में बात करना चाहूँगा, डायरेक्टली आ जाते हैं इस कंपनी के शेयर के पैटर्न पर, देख लेते कितने किसके पास शेयर है। तो आपको दिखाना चाहूँगा, देख लीजिए आपको दिख जाएगा। फॉरेन निवेशक 30%, यहाँ पर बात करेंगे तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल 4% के ऊपर। यहाँ पर इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के पास है 6%, उन्होंने बढ़ा भी दी है इस बार होल्डिंग्स। यहाँ पर म्यूचुअल फंड 25% के ऊपर, और अदर जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं उनके पास 3% नजर आती है। तो सभी बातें देख लेना किसके पास कितना ज़्यादा स्टेक है, तो यहाँ से पता चलता है कंपनी कितनी बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए नजर आ रही है। अभी आगे बात करेंगे जो कि आईडीबीआई बैंक से रिलेटेड, इनके पास भी देखेंगे तो इंश्योरेंस की जो LIC है उनके पास इस कंपनी के ज़्यादातर स्टेक अवेलेबल है। इसके ऊपर का जो कब्जा बोलेंगे ना तो पूरी तरीके से LIC के पास है, और LIC अच्छा खासा यहाँ पर इस पर कब्जा कर चुकी है इस कंपनी पर। शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल आपको आईडीबीआई बैंक पैसा कमा कर देते हुए दिखेगी, शानदार रिकवरी दे देती है। यहाँ पर आपको दिखा भी पूरी तरीके से दिखा देता हूँ, देख लीजिए आपको स्क्रीन पर इस कंपनी के बारे में देख लेना है आपका, आपको दिख भी जाएगा कितना है। तो
98% का प्रमोटर के पास दिख रहा है। प्रमोटर ये बाद में चेंज हो जाएगा, आपको पता नहीं तो देख लेना, गूगल पर सर्च मार कर पता चल जाएगा। यहाँ पर आपको शानदार इन्फॉर्मेशन दिखाना चाहूँगा। देखिए म्यूचुअल फंड वाले के पास भी स्टेक कुछ भी नहीं है, इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन उनके पास भी दिख रहा नहीं है स्टेक, जो फॉरेन निवेशक है उनके पास तो एक पैसे का भी शेयर नहीं है। ये सभी बातें आपको समझनी चाहिए और अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए, क्या कौन से कंपनी हमने पैसा लगाना चाहिए। क्या होता है यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ जो शेयर होल्डिंग पैटर्न होता है वही दिखा देता है कि कौन से लोग इसमें इंटरेस्टेड है और क्या इस कंपनी में अच्छी बातें नजर आती है। सभी बातें लिसन करने के लिए और यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए थैंक यू सो मच। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में पूछना, आपको ज़रूर बता देता हूँ, और कोई बातें अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई तो मुझे पूछ लेना, ज़रूर बता दूंगा। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस।